व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के सामने आने के बाद अब उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अलर्ट है। आतंकियों के निशाने पर रामनगरी अयोध्या भी रही है। ऐसे में सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है और क्योंकि 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण का भव्य कार्यक्रम होना है, तो पीएम मोदी समेत तमाम वीवीआईपी मूवमेंट वहां पर रहेगा और सुरक्षा का जिम्मा है योगी फोर्स पर। इतना ही नहीं, इसके बाद प्रयागराज माघ मेले की भी शुरुआत होनी है। उम्मीद यह है कि हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचने वाले हैं। इसे लेकर सुरक्षा योगी सरकार की अग्नि परीक्षा बनी हुई है। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जांच एजेंसियां सतर्क है। यूपी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में लगातार छापेमारी जारी है। कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़ी कड़ियों को जोड़ने की तैयारी है। लेकिन ऐसे में यूपी में सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होगी और ये योगी सरकार के लिए भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि आने वाले दिनों में अयोध्या और प्रयागराज में कई बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। प्रयागराज में अगले साल जनवरी में ही माघ मेला का आयोजन होगा, जिसे लेकर अभी से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए अभेद्य कवच तैयार हो रहा है। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात होगी। सूबे के मुख्यमंत्री खुद सुरक्षा और तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे। योगी ने संगमनोज पर पूजा की। इस दौरान योगी ने अधिकारियों से तैयारियों की समीक्षा की और बैठक भी की। करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाएंगे। ऐसे में उनकी जो सुरक्षा है वो एक तरीके से खास रखी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में विस्फोट हुआ है और उसके बाद से यूपी पुलिस और प्रयागराज मेला प्राधिकरण जो है वो बेहद सतर्क है और ऐसे में इस बार का जो माघ मेला है उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है यूपी एटीएस के हवाले कर दी गई है। योगी की सुरक्षा की तैयारियों का अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि माघ मेले की सुरक्षा की जिम्मेदारी एटीएस के हवाले होगी। यह पहला मौका होगा जब यूपी एटीएस को माघ मेले की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती भी होगी। मेला क्षेत्र में 17 थाने बनाए गए हैं। 40 पुलिस चौकियां भी बनाई जाएंगी। 17 फायर स्टेशन भी बनाए गए हैं। इसके अलावा संगमनोज से 200 मीटर दूर एटीएस का स्टॉप बनाया गया है। किला घाट से यूपी एटीएस माघ मेले की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी और इसके लिए 15 दिसंबर तक यूपी एटीएस के जवानों की तैनाती भी मेले में हो जाएगी। माघ मेला और भव्य होगा पिछले माघ मेलों की अपेक्षा, और उसमें हम लोगों ने पर्याप्त फोर्स भी उसी तरीके से हम लोगों ने तैनात करी है। इस बार 17 पुलिस थाने बनेंगे और 40 पुलिस चौकियां बनेगी। इसके अलावा एटीएस और अन्य संसाधन पुलिस के वीडीडीएस की टीमें, एएस चेक टीमें ये पर्याप्त मात्रा में रहेगी और सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी इस बार माघ मेले की। इसके अलावा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी माघ मेले में मुस्तैद होंगे। 24 घंटे निगरानी के लिए तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। मेला क्षेत्र के 7 सेक्टर्स में कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं, जो सेंट्रल कंट्रोल रूम से लगातार जुड़े रहेंगे। महाकुंभ की तर्ज पर एआई आधारित कमांड सिस्टम स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 400 नए एआई आधारित कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही 200 सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी और संवेदनशील सेक्टर्स में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। ये भीड़ नियंत्रण और तुरंत प्रतिक्रिया के लिए फोर्स की तैनाती है। प्रयागराज माघ मेले का बड़ा महत्व है। इसकी शुरुआत अगले साल 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा में स्नान के साथ होने जा रही है। अनुमान है कि माघ मेले में इस बार करोड़ों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, क्योंकि बीते महाकुंभ में देश और दुनिया के कोने कोने से 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे। इसी को देखते हुए माना यह जा रहा है कि इस बार माघ मेले में श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ हो सकती है। इसके चलते सुरक्षा में कोई चूक न हो पाए, इसके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। सनातन धर्म और आस्था के पर्व माघ मेले में कोई विघ्न न पहुंचा सके, इसके लिए भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं।
सनातन का ये पर्व है, मेला है। तमाम सनातनी यहाँ पर आते हैं, पुण्य की डुबकी लगाते हैं माघ मेले के दौरान, और ऐसे में ये नज़ारा उन्हें ना सिर्फ आकर्षित करेगा बल्कि सनातन की एक अनुभूति जो है वो भी कराएगा। पांटून ब्रिजेस जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और इस बार पांटून ब्रिज के जो रंग हैं वो भगवा है, और ये रंग जो है अपने आप में ना सिर्फ श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है बल्कि यहाँ के पुरोहितों को भी आकर्षित कर रहा है। हालांकि माघ मेले से पहले अयोध्या में होने वाले ध्वजारोहण की भी तैयारियां हैं, जो बस 3 दिन बाद ही होने वाली है, और इसके लिए यूपी में योगी ने सुरक्षा का अभेद्य कवच बनाया है। आने वाले दिनों में होने वाले सनातनी कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। 3 जनवरी को प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत होगी, जबकि अयोध्या में 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भव्य ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां अभी चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शामिल होंगे और उनके हाथों से पूरे विधि विधान के साथ राम मंदिर का ध्वजारोहण किया जाएगा, जिसको लेकर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखा जा सकता है तस्वीरों में जो ये रास्ता है, राम मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता है। जगह जगह पुलिस चेकिंग के लिए लगाई गई है हर पॉइंट पर, और देखिए जो चौराहे हैं उन पर, हर चौराहे पर जो है सुरक्षाकर्मी नजर रखे हुए हैं। कुछ हिस्से हैं उनमें जो है ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। यूपी में ये 2 बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं, और यही कारण है कि ये योगी सरकार के लिए सुरक्षा के लिहाज से एक अग्नि परीक्षा है। टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद योगी फोर्स ज्यादा सतर्क है। हर इंसान की मार्किंग हो रही है, चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती है, और आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Please welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.